जय भोलेनाथ। जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। तो मैंने ये कार्ड शफल कर लिए हैं। अभी मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालूंगी कि कैसे अपने आप से जुड़ें, कैसे अपनी सोल की, अपने अंतर मन की आवाज़ सुन पाएं। पहला ही कार्ड इतना सुंदर है। जैसे ही आप इस नेचर से कनेक्ट होंगे, हम इस नेचर से कितनी चीज़ें लेते हैं। सॉरी दोस्तों, पीछे से बहुत आवाज़ आ रही है, इसके लिए बहुत सॉरी। तो हम नेचर से कितनी चीज़ें लेते हैं, बल्कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हर किसी के घर में 3 टाइम जो खाना बनता है, हम दिन भर जो फ्रूट खाते हैं, वो सब ये हमें ये नेचर, मदर अर्थ यही तो दे रही है। तो जब हम इसके लिए थैंकफुल होते हैं, जब हम इससे कनेक्ट करते हैं, वो हमें हील करती है, वो हमें अंदर से खुद से जोड़ने में हमारी मदद करती है। जब हम उससे इतनी चीज़ें ले रहे हैं, इस नेचर से इतनी चीज़ें ले रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उसे कुछ दें। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसके साथ कुछ समय बिताएं। हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उसके लिए जो हो सके, अपनी ओर से जो भी बन पाए, वो करें। कैसे हम बहुत सारी रेमेडीज़ सुनते हैं, उसमें से एक ये भी है कि आप अपने रूट चक्र को, मतलब अपनी रूट को आप कैसे हील से कर सकते हैं, नेचर से कनेक्ट होके। आप अपने घर में, अपने आसपास प्लांट्स लगाइए, उनसे कनेक्ट होइए, उनकी देखभाल करिए। इससे आप नेचर को कुछ दे पाएंगे, और ऐसे आप खुद से कनेक्ट हो पाएंगे। और जैसे ही आप खुद से कनेक्ट होंगे, आपके पास आपके हर एक प्रॉब्लम की चाबी होगी। आपके हर एक ताले की चाबी आपके पास होगी। आपके पास वो नॉलेज, वो विजडम होगा, जिससे आप खुद तो बाहर निकले ही, और दूसरों को भी हेल्प कर सकें। अपने आसपास, अपने सराउंडिंग, अपनी फैमिली में भी आप उनकी केयर कर सकें। आप उनको हेल्प, सपोर्ट करके उनकी लाइफ में उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकें। और ये सोचना कि मैं ये नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत है। आप सब कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत है तो अपने आप पर विश्वास करने की, और वो कदम बढ़ाने की कि हाँ, मैं खुद को हील कर सकता हूँ, मैं खुद से और नेचर से कनेक्ट हो सकता हूँ। मैं उस नेचर के लिए
कुछ कर सकता हूँ, मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ हम इतने बड़े अमाउंट में करें तो ही वो हेल्प है। हम किसी एक पेड़ को भी अगर डेली पानी दे दें, हम अपने घर में अगर कुछ प्लांट्स लगा लें और उनकी देखभाल करें, हम किसी एनिमल्स को, किसी ज़रूरतमंद को एक टाइम का खाना या हो सके तो थोड़ा सा दुलार, क्या ये हेल्प नहीं है? क्या ये उनका सपोर्ट नहीं होगा? ये भी हेल्प ही है। आप जिस भी कंडीशन में हैं, आप जहाँ भी हैं, आप हमेशा और हमेशा इस लायक हैं कि आप दूसरों की मदद कर सकें। आपके पास हमेशा ऐसा कुछ न कुछ है जिससे आप दूसरों को सपोर्ट कर सकें। और ऐसा करने से आप अपने अंदर वो सेटिस्फैक्शन, वो हीलिंग महसूस करेंगे। आप खुद को हील होता हुआ देखेंगे, आप खुद को खुश रहता हुआ देखेंगे, आप खुश रहने लगेंगे, आप सेटिस्फाई रहने लगेंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड होने लगेगी। और फिर वो ऊपर वाला आपको वो सब देगा जो आप चाहते हैं। सुख, समृद्धि। इस लाइफ में हर किसी की आकांक्षा होती है कि वो इस 3D की सारी सुख सुविधाएं उसके पास हो। वो ईश्वर आपको उस तक पहुंचाएगा, पर आप पहले खुद तक पहुंचिए तो सही, तब वो ईश्वर आपको कहीं पहुंचा पाएगा। और फिर आप उसके साथ एकदम खुश होंगे, एकदम और एकदम खुश। जब हम अपने अंदर ही अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं ना, फिर हमें बाहर से इस दुनिया के एक्सेप्टेंस की, इस दुनिया के जजमेंट की, उसकी फिर हमें नीड ही नहीं रहती है। जब हम खुद में ही इतने, जब हम खुद से मिल लेते हैं ना एक बार, जब हम खुद को पहचानने लगते हैं, तो हम अंदर से फुलफिल हो जाते हैं। और जब हम अब खुद से दूर रहते हैं तो हमें हमेशा दूसरे की नीड होती है। हम हमेशा अपनी खुशियों को, अपने सेटिस्फेक्शन को बाहर ढूंढते हैं, कभी किसी चीज़ों में, कभी अपने किसी सपने में, तो कभी किसी लोगों में जो हमारे पास पहले से ही है, जो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। उसे कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत है ही नहीं, वो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। बस ज़रूरत है कि उसको ध्यान से देखने की, उसे पहचानने की, और उसे हमेशा और हमेशा अपने दिल के करीब रखने की। ना कि सिर्फ देख के कि वो मुझे मिल जाए। कैसे ये इन सब चीज़ों को देख देख के निहार रहा है कि शायद मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं, शायद मैं इसको पालूं तो मैं खुश हो जाऊं, शायद मैं इस पोजीशन पे पहुंच जाऊं तो मैं खुश हो जाऊं। और कई बार ये करते करते हम इतने टॉक्सिसिटी में फंस जाते हैं,
हम इतने नेगेटिव लूप में फंस जाते हैं कि हमें खुद भी पता नहीं चलता। वही लूप वही पैटर्न हम बार बार दोहराते रहते हैं कि शायद ये मिल जाए मैं खुश हो जाऊं, और जैसे ही वो हमें मिला और फिर क्या हम उसको लेके खुश हैं? क्या आपको अपनी लाइफ में आज तक जो भी मिला है, क्या आज तक आपने जो सोचा है ऐसा कभी नहीं हुआ वो आपको मिला ही नहीं हो? कभी ना कभी तो आपका कुछ सोचा हुआ आपको मिला होगा, आपका वो सपना, आपका वो ड्रीम कुछ पूरा हुआ होगा, कुछ फुलफिल हुआ होगा। तो क्या आप उसको लेके पूरी ज़िंदगी खुश रह सकते हैं? क्या आप अपने किसी ड्रीम के फुलफिल होने के बाद पूरी लाइफ क्या सिर्फ और सिर्फ उस एक चीज़ को लेकर खुश हो सकते हैं? क्या आप पूरी लाइफ उस एक संतुष्टि, उस एक सेटिस्फेक्शन, उस एक खुशी के साथ जी सकते हैं? नहीं। जैसे ही हमें एक चीज़ मिली और हम भागे सीधे किसी दूसरी चीज़ को लेने के लिए, उस दूसरी चीज़ को पकड़ने के लिए, जो हमें नहीं करना है। और हमेशा इस कंफ्यूजन में रहना कि मेरी लाइफ में मैं जो कर रहा हूँ क्या सही है, क्या गलत है, मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। इस सब का सॉल्यूशन सिर्फ कहाँ है? आपके पास है। जैसे ही आप खुद से जुड़ेंगे, जैसे ही आप खुद के अंदर जाएंगे, खुद को भीतर से झांकेंगे, इस कंडीशन से आप निकल जाएंगे और खुद में फुलफिल, सेटिस्फाइड और बहुत खुश रहने लगेंगे। हम लाइफ में आखिर चाहते हैं क्या? सेटिस्फेक्शन, खुशी, बस यही तो हम ढूंढ रहे हैं। और क्या ढूंढ रहे हैं इससे ज़्यादा? यही तो हम ढूंढ रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। अगर हम किसी चीज़ के पीछे भी भाग रहे हैं तो क्या ढूंढ रहे हैं? खुशी। किसी इंसान के पीछे भाग रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? खुशी। किसी इंसान से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे लिए ये करे। खुशी, प्यार, सेटिस्फेक्शन, ये 3 चीज़ें सिर्फ। और जो हमारे पास खुद हैं पहले से, बस हमें उसको समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से शायद कुछ हेल्प मिले।